एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी। कि जियान चैंग को क्या हो गया। सिचन का कहते हैं चैंग, पर जियान चैंग तुरंत ही नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। सिचन का ये देखकर भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं जियान चैंग ये तुम क्या कर रहे हो। पर जियान चैंग तुरंत ही अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और फिर उसे सिचनगा की तरफ आगे बढ़ा देता है और उसे ओपन करते हुए कहता है सिचन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उस बॉक्स में एक रिंग थी और वो रिंग जियान चैंग ने सिचनगा के लिए ही ली थी, जो वो उसे बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन में इतना सब कुछ हो गया कि जियान चैंग सिचनगा को ये नहीं दे पाया। और अब सिचनगा जब आए हैं तो वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। जियान चैंग कहता है मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है, मैंने बहुत कुछ किया तुम्हारे साथ, पर मेरा विश्वास करो अब मैं अपनी सारी गलती सुधारूंगा। सिचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिचन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सिचन का जिस
सिचेन का और जियानचैंग का रिश्ता उसकी वजह से ही टूटा था, लेकिन आज वो फिर से जुड़ गया। ये देखकर वांग जी सच में बहुत खुश है। अंकल कुरैन अब खड़े होते उनके पास आकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी अब जल्द ही करवा दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों फिर से शाद आ गए और अब तुम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो और एक रिश्ते के साथ जोड़ना चाहते हो। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हारी शादी में बिल्कुल देरी नहीं करूँगा। सिचेन, क्या तुम खुश हो? सिचेन का बस एक स्माइल करते हैं और शर्मा कर अपना फेस नीचे कर लेते हैं। अंकल कुरैन एक स्माइल करते और कहते हैं, ठीक है, तो मैं 3 दिन बाद ही तुम दोनों की शादी कर दूंगा। वांग जी ये सुनकर कहते हैं, क्या 3 दिन? अंकल कुरैन कहते हैं, और वैसे भी पहले ही इनकी शादी में बहुत डिले हो गया है। क्यों? ये सुनकर सारे ही चुप हो जाते हैं। तभी वांग जी अंकल कुरैन से कहता है, अंकल, मैं अभी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी, बताओ क्या कहना है तुम्हें। वांग जी कहता है, अंकल, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। अंकल कुरैन शॉक हो जाते हैं। साथ में विंग और जियानचैंग और चैन का भी शॉक हो जाते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ विंग के साथ। ये सुनकर अंकल कुरैन कहते हैं, क्यों वांग जी? वांग जी ये सुनकर विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी अब विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्योंकि मैंने विंग से प्रॉमिस किया था कि जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ एक अच्छे कपल की तरह रहने लगेंगे, तब मैं उससे प्रॉपरली शादी करूँगा जैसा वो चाहता था। मेरी वजह से उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं ये सब करना चाहता हूँ। विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी के ऐसे क्वेश्चन पर विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दोबारा वांग जी के पूछने पर विंग बस अपने फेस को नीचे कर कर हाँ में अपना सिर हिला देता है। अंकल कुरैन उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे और कहते हैं, ठीक है, तो 3 दिन बाद जियानचैंग और सिचेन के साथ ही तुम दोनों की भी शादी होगी। क्या ये ठीक रहेगा? सिचेन का कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अंकल कुरैन कहते हैं, तो ये तय रहा, 3 दिन बाद तुम चारों की शादी हो जाएगी। ऐसा कहकर अंकल कुरैन एक स्माइल करते हैं और विंग और वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, देखना, हमारी शादी सच में बहुत अच्छी रहेगी। तो दूसरी तरफ जियानचैंग भी सिचेन को हक करता है और कहता है, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, फिर कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा सिचेन। सिचेन भी बस एक स्माइल करते हैं। चारों ही कपल एक दूसरे में खोए हुए थे और अंकल कुरैन को तो सब भूल ही गए थे। तभी अंकल कुरैन बीच में खांसते हैं, जिससे सारे एक दूसरे से अलग होते हैं। अंकल कुरैन बोलते हैं, ठीक है, ये सब बात के लिए बचा कर रखो, अभी रुक जाओ, समझे? के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अंकल कुरैन भी हंसने लगते हैं। अब यहाँ से हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बड़ा सा ग्रैंड हॉल और एक ग्रेट सजावट देखने को मिलती है। वो ग्रैंड हॉल सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती से सजा हुआ था। चारों तरफ बस वाइट कलर के फ्लावर्स, कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको रॉयल साइन दे रही थी। वहाँ पर एक वेडिंग होने वाली थी और वो वेडिंग सच में बहुत बड़ी होने वाली थी, क्योंकि डेकोरेशन और जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि वेडिंग कितनी ज़्यादा असम होने वाली है। आज किसी और की नहीं बल्कि सिचेन का, जियानचैंग, विंग और वांग जी की वेडिंग है और ये वेडिंग हॉल उनकी शादी के लिए तैयार किया गया है, जिसे देखकर वहाँ जितने भी गेस्ट आ रहे थे वो बस सजावटों में ही खो गए थे, क्योंकि सच में सजावट बहुत अच्छा की गई थी। इधर दूसरी तरफ वांग जी ने अपनी
भूल गई थी कि तुम्हारी एक फैमिली है, तुम्हारे पास एक पार्टनर है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, और तब भी मैंने वो सब किया, मुझे माफ़ कर दो। लिया बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, कि आंखों में आंसू तक आ गए थे। ये देखकर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है, कोई बात नहीं, तुम भी मेरी शादी में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। लिया वांग जी की तरफ देखते और कहती है, क्या सच में? वांग जी लिया को देखकर एक स्माइल करता और कहता है आंट लियो कहती है, वांग जी सिचैन कहाँ है, मुझे उसे देखना है। वांग जी एक स्माइल करता और कहता है, क्यों नहीं, मैं आपको गगा के पास लेकर चलता हूँ, चलिए। वांग जी उन्हें सिचैन गा के रूम में लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर अंकल कुरैन आ जाते और कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, अंकल मैं आंट लियो को सिचैन गा के पास लेकर जा रहा था। अंकल कुरैन कहते हैं, मैं इन्हें लेकर चला जाता हूँ, तुम अभी रेडी हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हें स्टेज पर भी जाना है। वांग जी बस हमें अपना सिर हिला देता है। अंकल कुरैन जो कि आंट लियो को देखते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं, आंट लियो भी उन्हें ग्रीट करती है। कुरैन कहते हैं, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले, आप कैसी हैं? आंट लियो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत खुश हूँ। अंकल कुरैन ये सुनकर एक स्माइल करते और कहते हैं, मैं भी। फिर वो आंटियों को सिचैन के पास ले जाते हैं। सिचैन का जो कि रेडी हो रहे थे, उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, आज उन्हें वो मिल रहा था जो वो कब से पाना चाहते थे, उनका प्यार जो उन्हें नहीं मिल पाया था, आज वो उन्हें मिल रहा है। चैनगा को दो लोग रेडी कर रहे थे, जिन्हें वांग जी ने स्पेशली हायर उन्हीं के लिए किया था। तभी वहाँ पर अंकल कुरैन आंट लियो को लेकर आ जाते हैं, साथ में लिया और लिया की मॉम भी थी। अंकल कुरैन उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों अभी कुछ देर के लिए बाहर जाओ। दोनों ही सर्वेंट्स अपना सिर झुकाकर हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सिचैनगा अंकल कुरैन को देखते हैं, वो पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं, अंकल आप यहाँ? अंकल कुरैन सिचैन को देखते हैं, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो सिचैनगा से बहुत प्यार करते हैं और सिचैनगा को उन्हीं ने पाला है, और आज सिचैनगा उनसे दूर चले जाएंगे, पर वो अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने नहीं देते और सिचैन की तरफ देखते हैं, और उनकी आंखें नम हो चुकी थी, वो चाहकर भी इसे नहीं रोक पाते हैं। सिचैनगा कहते हैं, अंकल आपको क्या हुआ? अंकल कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम इनसे मिलो। सिचैनगा तुरंत ही बात को पलट देते हैं। अंकल कुरैन तुरंत ही बात को पलट देते हैं, ताकि के जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो सिचैनगा को ना दिखे, वो अभी उन्हें दुखी करना नहीं चाहते हैं। अंकल कुरैन सिचैनगा से कहते हैं, तुम इनसे मिलो, यह आंट लियो है। सिचैनगा आंट लियो को देखता है, उन्हें ग्रीट करता है, फिर कहते हैं, सिचैन तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी, पर आज तुम यहाँ अपने सामने और इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिचैन जो कि आंट लियो को नहीं जानता था, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, सिचैन ये तुम्हारी ग्रैंडमा जैसी है सिचैन, ये वही है जिसने तुम्हारी मॉम को तुम्हारे फादर से बचाया था, ये वही है इसके बारे में मैं तुमसे बातें किया करता था। सिचैन का ये सुनकर कहते, क्या क्या सच में? आंट लियो हम अपना सिर हिलाते हुए कहती है, आज तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिख रहे हो, तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही इतनी ही खूबसूरत थी जितना आज तुम हो, लेकिन आज तुम हमसे उससे ज़्यादा लग रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखते हो। सिचैनगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तुरंत ही आंट लियो को हक कर लेता है। आंट लियो भी सिचैनगा को हक कर लेती हैं। आंट लियो कहती है, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। सिचैनगा कहते हैं, मैं भी। अब हमें यहाँ सीन पलटता है और विंग को दिखाया जाता है, जो कि रेडी हो रहा था। विंग का भी अपना एक अलग रूम था और वो भी रेडी हो रहा था, जहाँ पर उससे मिलने लिली भी आई हुई थी, और साथ में लिसा और उसकी ग्रैंडमा भी तीनों ही विंग के पास थे। लिसा कहती है, ओह विंग तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। लिया और उसकी ग्रैंडमा को विंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, पर आज लोग विंग की खुशी में शामिल होने के लिए आए थे, जिन्हें स्पेशली विंग नहीं बुलाया था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है, वो उनकी फैमिली है। विंग लिसा को से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। लिसा कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन वो खड़ूस क्या वो सुंदर लग रहा होगा क्या? अब भी उसके नाक पर गुस्सा है। सुनकर विंग हंसने लग जाता है। तभी वहाँ खड़ी लिली कहती है, ओहो लिसा तुम शांत रहो, तुम विंग को हंसाओ मत।
ठीक है। लिसा कहती है ओह पर क्यों? लिली कहती है देखो अभी भींग को अच्छे से रेडी होना है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसका थोड़ा सा भी मेकअप ख़राब हो जाए। लिसा कहती है पर उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। लिली कहती है मुझे पता है पर आज मैं चाहती हूँ ये सबसे अच्छा दिखे क्योंकि आज जिसकी वेडिंग है, इसलिए तुम शांत हो जाओ या फिर तुम जाओ जियान चैंग के पास चले जाओ। तुम्हें उससे देखना है ना वो कैसा लग रहा है, जाओ उसका रूम उधर है, जाओ उसे देख कर आओ। लिसा कहती है क्या सच में मैं जाऊँ? वो अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखती है। उसकी ग्रैंड माँ एक स्माइल करते हुए कहती है हाँ जाओ, आज देखा हो तुम उसे भी। लिसा जल्दी से कुदकती फूटती वहाँ से चली जाती है और उसे देखकर तीनों ही हंसने लग जाते हैं। और लिली कहती है ओह जियान चंग की तो खैर नहीं, ये आफत उसके पास जो चली गई है। विंग कहता है अरे नहीं ये वैसे ऐसा तो मत कहो। लिली कहती है तो क्या कहूँ ये एक आफत ही है, देखना वो जियान चंग को कितना ज़्यादा परेशान करेगी, वो उसे छोड़ेगी नहीं। तभी वहाँ खड़ी लिसा की ग्रैंडमा कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो अब जियान चंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। विंग कहता है ओह मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ओह बस जियान चंग उस पर गुस्सा होकर चिल्ला ना दे। कहती है तुम फिक्र मत करो, तब भी उस पर कोई भी असर नहीं होगा, वो अपनी बकवास करती रहेगी। विंग कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर से तीनों हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रूम में किसी और की एंट्री होती है। किसी और की एंट्री देखकर वहाँ पर जो लिली थी जो कि विंग के भी बालों को बना रही थी। लिली एक बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट थी और उसे आज के लिए विंग के लिए हायर किया गया है, और वो भी खुद विंग नहीं किया है क्योंकि वो चाहता था आज उसे लिली तैयार करे। और लिली भी एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और हर चीज़ बहुत अच्छे से करती हैं, इसीलिए विंग लिली के हाथों ही ये करना चाहता था और उसे पता था कि लिली वो भी यही चाहती है। लिली ये जानकर पहले बहुत खुश हुई थी कि विंग ने उसे चूज़ किया है। लिली कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे हाथों तैयार होने चाहते हो। विंग कहता है मुझे पता था। अभी लिली विंग के बाल ही बना रही थी, लेकिन तभी रूम में एक शख्स की एंट्री होती है। लिली उसकी तरफ देखकर कहती है जी आप कौन? विंग जो कि शीशे से देखता है तभी वो सीधा उठकर खड़ा हो जाता और कहता है आंट लियो। लिली और लिसा की ग्रैंडमा दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी विंग भाग कर जाता है और आंट लियो को हक कर लेता है और कहता है आप यहाँ? तो कहती है हाँ मुझे यहाँ वांग जिम ने बुलाया है, उसने स्पेशली मेरे लिए फ्लाइट भी बुक की थी। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुई, तो मैं ऐसे देखकर और भी खुश। आंट लियो विंग को देखती है जो कि अभी वाइट आउटफिट में था और अब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। लियो कहती है तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। विंग कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए आंट लियो। लिली जो कि पीछे खड़ी थी वो कहती है विंग। विंग कहता है ओह लिली इससे मिलो, ये आंट लियो है, मैंने बताया था ना इनके बारे में। लिली कहती है क्या ये वो है? लिली जल्दी से उन्हें ग्रीट करती हैं। आंट लियो भी उसे देखकर स्माइल करती हैं। विंग उन्हें लिसा की ग्रैंडमा से भी मिलाता है। तभी लिली कहती है विंग जल्दी आओ, मुझे तुम्हारे बाल भी बनाने हैं, तुम्हें जल्दी स्टेज पर भी जाना है। विंग अब जल्दी आ जाओ और शांति से बैठ जाओ। विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। लिली कहती है हाँ विंग जाओ और जल्दी रेडी हो जाओ ठीक है। विंग कहता है कि आप सबसे मिली?
में बहुत वक्त लग जाएगा और अभी मेरे पास टाइम नहीं है और कल मेरा एग्ज़ाम भी है, तो कल शायद ही वीडियो आए। और नेक्स्ट वीडियो सच में लास्ट ही होने वाली है क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।